हाय फ्रेंड्स, मैं रामचरण प्रजापति, आपका अपना दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल राम टेक्निकल 007 पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको फील्ड विजनिंग के बारे में बताऊंगा, तो आज वही चैप्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सब्जेक्ट का नाम है फील्ड विजनिंग। फील्ड विजनिंग कैसे होती है और ये कैसे काम करती है, इसको प्रॉपर तरीके से हम सीखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही जरूरी है, जैसे कि टेल ब्रेकर हुआ, फ्लाइंग शेयर हुआ, इसमें फील्ड विजनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। कांस्टेंट आरपीएम और कांस्टेंट फील्ड की मोटर हम यूज करते हैं S5 ड्यूटी पे। तो बने रहिए आप मेरे साथ। अगर मेरे ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के को शेयर करें। और ये जो भी प्रॉब्लम है वो इस ग्रुप में आपस में डिस्कस करें। कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं मुझे, ताकि मुझे भी कुछ नॉलेज बढ़ेगा और आपको भी बताने में मुझे खुशी महसूस होगी। तो वीडियो पे चलते हैं और सीखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने स्प्रिंट का जेमको का कंट्रोलर है। तो हमको क्या क्या चीजें सेट करनी है वो देखेंगे। सबसे पहले मैं मोटर का डाटा बताता हूं आपको कि हमारी जो मोटर है वो, इसमें करंट के लिए कोई वो नहीं है। हमको दो तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे मोटर के आरपीएम। मोटर के इसमें दो आरपीएम रहेंगे, एक बेस आरपीएम, एक मैक्सिमम आरपीएम। सेम वैसा ही इसमें फील्ड भी दो रहेगा, एक मैक्सिमम फील्ड और एक मिनिमम फील्ड। ठीक है, वोल्टेज हमारा वही का वही रहेगा जो भी मोटर पे लिखा हुआ है। आर्मेचर करंट भी सेम ही रहेगा। हमको इन दो चीजों पे काम करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम मोटर डाटा में जाएंगे, कैलिब्रेशन। जैसा कि पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, कैलिब्रेशन पे जाके पहले मोटर डाटा से देखेंगे। तो चलते हैं। राइट क्लिक को डबल बार प्रेस करेंगे 2 बार, फिर डाउन पे जाएंगे, कैलिब्रेशन पे जाएंगे, इंटरलॉक कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन पे इंटर करेंगे। सबसे पहले हमारा मोटर का जो आर्मेचर एम्पियर है वो सपोज माने 150 है। ठीक है, 150 है। अब हम इसको बैक करते हैं, फिर नीचे जाते हैं। ये हमारा करंट लिमिट, जैसा करंट लिमिट के बारे में बताया था आपको, करंट लिमिट और अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा मैं किसी दूसरे वीडियो में। ये है रेटेड फील्ड एम्पियर। सपोज माना, ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि कई लोगों को फील्ड विजनिंग का पता नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना आपको कि मैं 100% आपको सिखाने की कोशिश करूंगा और आप सीखेंगे मेरे वीडियो से। तो जो रेटेड फील्ड एम्पियर है, फील्ड विजनिंग मोटर में 2 एम्पियर होते हैं। सपोज माना कि मेरे पास जो मोटर है उसमें 20 एम्पियर है, मैक्सिमम और मिनिमम 6 एम्पियर है। तो इसी को लेके चलेंगे। मैं मोटर के नेम प्लेट डाटा भी आपको अगर टाइम लेगा तो भेज दूंगा, बाकी तो अभी वीडियो के साथ चल रहे हैं। तो रेटेड फील्ड एम्पियर कितना है हमारा, उसको डाल देते हैं। सपोज माना 20 है तो हम इसको 20 कर देते हैं। ये 20 एम्पियर बाहर निकलते हैं। फिर हम जाएंगे किस पे? मोटर के आरपीएम पे, डाउन करते हैं। ये बेस आरपीएम। अब जैसा कि आपको बताया कि मोटर के आरपीएम 1000 से 1500 है, तो हम यहाँ जाएंगे बेस आरपीएम। बेस आरपीएम हमारा क्या है देख लेते हैं। ये 1500 है, तो बेस आरपीएम हमको क्या लिखना है? 1000 आरपीएम। अब ये बेस आरपीएम हमारे 1000 हो गए। अब हमारी जो मोटर 1000 से 1500 की है, तो हम क्या करते हैं इसको, अब जो हमारा डिजायर्ड आरपीएम है उसको 1500 डालेंगे। तो हमारा 1500 डाला हुआ है। सपोज माना कि 1600 है, लेकिन मैं 1500 ही रखूंगा। 1500 है तो 1500 रखता हूं। आप चाहें तो आपके हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर बैक करा। अब ये हमको 2 सेटिंग हो, फिर मोटर का जो भी आपका वोल्टेज है वो हम डाल ही सकते हैं। जैसे ये हो गया, ये तो सेम ही रहेगा। ये हमारा मैक्सिमम टेम्पो 60 ही रहता है। ये स्पीड फीडबैक जो भी हमारा आपका इनकोडर है तो इनकोडर, आर्मेचर तो आर्मेचर। दूसरा, सॉरी, हाँ, आर्मेचर जो वोल्टेज है वो हमारा ये तो एक ही रहेगा। एंड ये भी सेम ही रहेगा, ये वाला, सॉरी,
रेटेड आर्मेचर वोल्टेज जो भी हमारे 460 में 440 कर देता हूँ अगर मेरी मोटर पे 440 है, क्योंकि मेरे को आपको समझाने में थोड़ा इजी रहेगा और आप समझ भी पाएंगे कि 460 की बहुत कम मोटर होती है, 440 और 400 की मिलती है अधिकतर। ठीक है, अब ये हमारे पैरामीटर हो गए, ये तो बाकी तो मैंने सेम ही रहेंगे जो भी बताया। फिर हम पीछे जाएंगे, बैक करेंगे। बैक करने में हमको जाना फील्ड कंट्रोल में, ये फील्ड कंट्रोल। अब यहाँ फील्ड बिगनिंग का सारा प्रोसेस हम यहाँ से सेट करेंगे। तो फील्ड कंट्रोल पे आ गए। अब हम फील्ड कंट्रोल पे जाने के बाद इसको इंटर करेंगे। फील्ड इनेबल, फील्ड तो हमारा इनेबल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि फील्ड पे हमको मोटर अगर फील्ड का वोल्टेज करंट देना है, वोल्टेज देना है तो हमको इनेबल तो करना है, वो तो रहेगा ही रहेगा हमारा। अब हमको क्या करेंगे, इसको जाएंगे बैक करेंगे, इसके बाद जाएंगे फील्ड, इसमें भी नहीं, ये भी हमारा 90% रहेगा, सॉरी फील्ड बिगनिंग मीनू। अब यहां से देखिएगा ध्यान से, फील्ड बिगनिंग मीनू सारा यहीं से हमको करना है खेल। इसको एंटर करेंगे, ये है फील्ड बिगनिंग इनेबल। सबसे पहले हमको ये डिसेबल है हमारा, अगर फील्ड बिगनिंग की मोटर नहीं रहेगी तो डिसेबल रहेगा, अगर फील्ड बिगनिंग की मोटर है तो हमको इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो मैं इसको इनेबल कर देता हूं, इनेबल हो गया। बैक करा, बैक करने के बाद फिर डाउन करूंगा, इस पे भी कुछ नहीं करना है, ध्यान देखते रहिएगा। ये हमारा आ रहा है यहां पर मिनिमम फील्ड करंट, ये देखिएगा आप, इसको एंटर करा। अब हमारी जो मोटर है, ये कंपनी की सेटिंग जो रहती है वो 10% है, ठीक है। अब हमारी मोटर का जो करंट है वो है, मैक्सिमम फील्ड है हमारा कितना 20 और मिनिमम कितना है 6, जो कि पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। कितना मिनिमम 6, मैक्सिमम 20। तो 20 तो हमने मेन पैरामीटर में कैलिब्रेशन वाले में डाल दिया था। अब मिनिमम कितना रखना है हमको, तो हमको मिनिमम हमारा 6 है, तो उसको परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। तो उसमें जैसे सपोज माना गया 20 एम्पियर का 50% कितना हुआ 10 एम्पियर, तो हमको तो 6 एम्पियर चाहिए। अगर मैं और निकालूं, अगर 20% का सॉरी 20 एम्पियर का अगर मैं क्या कहते 30% निकालूं तो 6 एम्पियर आ जाएगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, सिंपल चीज है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि मिनिमम फील्ड करंट कितना है हमारा 6 एम्पियर। कितना मिनिमम फील्ड करंट 6 एम्पियर, 6 तो 6 इंटू 100, 6 इंटू 100 डिवाइड बाय क्या करना है हमको, हमारा जो फील्ड का मैक्सिमम करंट है वो, तो हमारा क्या हुआ मिनिमम करंट इंटू 100 डिवाइड बाय 20 एम्पियर, जो हमारा मैक्सिमम फील्ड करंट कितना 20 एम्पियर इज इक्वल टू जो आएगा हमारा 30%। तो हमको ये जो 10% लिखा ना, इस पे हमको कर देंगे क्या 30%। ये हो गया हमारा 30%। अभी हमारा जब फील्ड बिगनिंग होगी मोटर तो मिनिमम करंट हमारा 6 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों क्या कहते हैं फील्ड बिगनिंग को सेट करते हैं। अब फील्ड बिगनिंग कैसे काम करता है ये बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप प्लीज, ये बहुत काम की चीज है। सपोज माना कि हमारी मोटर 440 आरपीएम की है, फिर से ध्यान दीजिएगा, हमारी मोटर जो है वो 440 वोल्ट की है। मैंने आरपीएम बोल दिया था, 440 वोल्ट। आरपीएम मोटर का 1000 से 1500, फील्ड है 20 एम्पियर से 6 एम्पियर, ठीक है। अब जब हमारा सपोज माना कि हमारा जो आरपीएम है वो 1000 आरपीएम गया, 1000 आरपीएम जाने पे हमारा डीसी का वोल्टेज कितना हो जाएगा मोटर का, वो हो जाएगा 440। अगर हम उसके अलावा ऊपर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या होगा हमारा, हम आरपीएम बढ़ाते हैं तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। अगर वोल्टेज बढ़ा तो मोटर का करंट वोल्टेज तो 440 ही है, अगर उससे ऊपर जाएगा वोल्टेज तो हमारा जो मोटर है ड्राइव है हमारा ओवर डीसी ओवर वोल्टेज पे ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। किसी पे डीसी ओवर वोल्टेज होता है, किसी पे ओवर वोल्टेज होता है, पे ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। अगर वो ट्रिप हो गया तो कोई मतलब नहीं रहेगा, इसीलिए हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। तो इस समय क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज जो रहेगा वो 440 ही रहेगा 1000 आरपीएम पे, लेकिन जब उसके ऊपर जब हम आरपीएम बढ़ाते हैं तो क्या होगा फील्ड बिगनिंग कम होगा। तो फील्ड बिगनिंग में क्या होगा कि जो फील्ड का जो करंट है वो धीरे धीरे कम होगा। तो फील्ड का करंट कैसे कम होता है, फील्ड का जो जब करंट कम होगा तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, जो मैग्नेट की ताकत होती है वो मैग्नेट की ताकत कम होती जाती है। जैसे जैसे हम लोग करंट कम करेंगे उसका फील्ड का, तो उसका मैग्नेट का जो पावर है वो कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता जाएगा, जिससे क्या कहते हैं मोटर का आरपीएम बढ़ता जाएगा और
वो मोटर का जो डीसी वोल्टेज है, आर्मेचर वोल्टेज, वो 440 ही रहेगा, और हमारा आरपीएम भी बढ़ेगा, 1500 आरपीएम भी हो जाएगा, और हमारा जो फील्ड है, फील्ड वो क्या कहते हैं धीरे धीरे कम होते होते वो 6 एम्पियर तक आ जाएगा। तो दोस्तों फील्ड वीकनिंग इसी तरीके से काम करता है। तो आपको ये मेरा चैप्टर कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट करें, और साथ में अगर कोई एक प्रॉब्लम हो या मैं एक्सप्लेन प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे प्लीज क्या कहते हैं गाइडेंस करें, आपका छोटा भाई समझ के। मिलते हैं दोस्तों नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।